हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 28। इसमें 251 से लेके 260 नंबर तक क्वेश्चन दिए गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देखने देना, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं प्रत्येक एग्जाम्स के लिए। तो आगे देखेंगे 251 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा देश है जिसने 1966 ईस्वी में भारत पाक संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था? तो ऑफ कोर्स इंडिया का सबसे बड़ा सहयोगी देश है यूएसएसआर। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर यूएसए की बात करेंगे तो ये तो बराबर सप्लाई करने में लगा था हथियारों को, ताकि और लड़ाई लड़ी जाए। ठीक है, और ऑफ कोर्स ब्रिटेन तो हमें अलग करके गया ही था, तो ब्रिटेन भी नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर। ठीक है, चाइना उस समय खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था, तो चाइना नहीं हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर एक बात ध्यान रखें कि इंडिया और पाकिस्तान का 3 बार युद्ध हुआ है। 1947 और 48 में तो अलगाव हुआ था, तो जिसकी वजह से हुआ था। और 1965-66 ध्यान रखेंगे, 1965 और 66 में एक युद्ध हुआ था। दूसरा होता है 1971 में, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए, या फिर कह सकते हो पूर्वी पाकिस्तान को काटने के लिए 1971 में हुआ था। और तीसरा होता है 1999 में, एक जगह थी कारगिल, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने धोखे से कारगिल क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। ठीक है, कारगिल में कब्जा कर लिया था। और जब कारगिल में कब्जा कर लिया तो जैसे ही इंडियन सैनिक को पता चलता है, तो उसके बाद इंडियन सैनिक वहाँ जाते हैं और जो है पुनः कारगिल पे जीत दर्ज कर लेते हैं। 26 जुलाई 1999 को, 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। आपको पता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो इंडिया और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ था 1966 के बाद में, इसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। क्या बोलते हैं? ताशकंद समझौता। इसमें एक पीएम थे पाकिस्तान के, अयूब खान। पाकिस्तान के पीएम थे अयूब खान और इंडिया के पीएम थे उस समय कौन थे? तो आते हैं, नाम आता है उनका शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने 10 तारीख को साइन करते हैं। 10 जनवरी 1966 को साइन होते हैं। 10 जनवरी 1966 को इस पे साइन होते हैं ट्रीटी पे। ठीक है, और 11 जनवरी 1966 को ही, ध्यान रखेंगे, इनकी मृत्यु आती है। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक डेथ होती है। अब इसके बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है कि इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई थी उस समय। तो ये सब चीज़ें विवादित रूप से बनी हुई हैं अभी तक। ठीक है, और अगर पूछ लेंगे 1972 में भारत पाक के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसका नाम रखा गया है शिमला समझौता। इसमें कौन कौन था? तो उधर से पीएम थी जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया की तरफ से थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आज कराया था। आज देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? ठीक है, देखिए, ऑक्टरलोनी मेमोरियल इसका सही नाम था, ध्यान रखेंगे। हालांकि विक्टोरिया मेमोरियल भी कलकत्ता में स्थित है ये। ठीक, कहाँ है? कलकत्ता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल भी कलकत्ता में स्थित है। इसका निर्माण 1900 में किया गया था। 1900 में किया गया था। और इसका निर्माण कराया किसने था? तो कर्जन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसने? कर्जन ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ढिल्लिका या दिल्ली नगर, ठीक है, इसी का नाम मिलता है ढिल्का। इसी का नाम मिलता है क्या? एक मिलता है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम मिलता है? इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंद्रप्रस्थ पुराना नाम किसका था? तो दिल्ली का। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ढिल्लिका दिल्ली, तोमरों ने इसको बसाया था। किसने? तोमर ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शासक थे अनंगपाल सिंह तोमर, इन्होंने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हालांकि एक क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट टाइम में आधुनिक राजधानी बनाई गई दिल्ली को, तो बनाई गई थी 1912 में। ध्यान रखेंगे इसी को। 1911 में जॉर्ज पंचम आते हैं, अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन 1912 में ऑफिशियल रूप से इसको बनाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। हालांकि एक बात ध्यान रखना कि दिल्ली को बसाया तोमरों ने था। दूसरी बात,
दिल्ली को मध्यकाल में किसने कैपिटल बनाया था? तो नाम आता है शाहजहाँ का। किसका नाम आता है? शाहजहाँ का, ध्यान रखोगे, ठीक है। शाहजहाँ ने सबसे पहले दिल्ली को कैपिटल बनाया था, आगरा की जगह पर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उम्मीद करते हैं सब क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और दिल्ली पे सबसे ज़्यादा फेमस कौन गद्दी बैठा है? तो पृथ्वीराज चौहान बैठा है, जिसको पृथ्वीराज तृतीय नाम भी दिया गया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, इसी को नाम दिया गया है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये गद्दी बैठता है और इसी को सेकंड, जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया, और बाद में क्या होता है यहाँ पे कि दिल्ली पे गद्दी हो जाती है। दिल्ली पे शासन किसका हो जाता है? तो गुलाम वंश का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कहानी पता है पृथ्वीराज की चौहान की, और एक गैड़वाल शासक थे जिनका नाम क्या मिलता है आपको? जयचंद। उनसे लड़ाई चलती थी इनकी, जयचंद ने सपोर्ट किया गौरी का, और इसके बीच में लड़ाई हुई थी। एक बेटी थी जयचंद की, उनका नाम था संयुक्ता, जिससे जो प्रेम करती थी पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज भी संयुक्ता से प्रेम करते थे, तो ज़बरदस्ती उनको उठा लाते हैं वहाँ से। तो इसी वजह से गौरी छिड़ जाता है, जयचंद छिड़ जाता है और गौरी के पास पहुँच जाता है, हाथ में लेता है, और दोनों मिलके हमला करते हैं किस पे? पृथ्वीराज धरती पे, और वहाँ पे जीत हासिल कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि गौरी ने छोड़ा उनको भी नहीं था बाद में, क्योंकि उसमें 1194 में उसको भी हरा दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आते हैं 254 नंबर पे। आइन ए अकबरी किसने लिखी थी? ठीक है, आइन ए अकबरी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता है, अबुल फजल ने इसको लिखा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अबुल फजल ने इसको लिखा था, ठीक है। और आइन ए अकबरी में अकबर के समय का जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था है सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अमीर खुसरो की बात करेंगे तो ये बलबन के समय से पहली बार आए थे, और इन्होंने 8 शासकों का शासनकाल देखा था, और इन्हें तूतिया ए हिंद या फिर तोता ए हिंद, जो भी कहना हो कह सकते हो, ठीक है। अमीर खुसरो ने भारत को क्या कहा था? भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था इन्होंने अपनी कविताओं में, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ज़्यादा विद्वान था ये। तबले और सितार का ध्यान रखो, तबला और सितार के जनक माने जाते हैं ये। इसके अलावा खड़ी बोली, जो हिंदी की खड़ी बोली है, इसके जनक भी क्या माना जाता है? तो माना जाता है अमीर खुसरो जी को माना जाता है, ध्यान रखेंगे शिव, ठीक है। सूफी संत थे एक, ठीक है, ध्यान रखोगे। इतिहासकार भी थे, सब कुछ ध्यान रखेंगे इनके बारे में। गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे? देखिए, अगर नाम दिया होता महाराणा प्रताप का, तो सबसे पहले नाम आता है महाराणा प्रताप का ही। उन्होंने पूरे समय गुरिल्ला पद्धति से ही आक्रमण किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अभी प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखेंगे, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आएगा नाम शिवाजी महाराज का। किसका नाम आएगा? शिवाजी महाराज का, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। जो गुरिल्ला पद्धति थी, इसका मतलब था कि छुप के युद्ध करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कम साधन होने के बावजूद भी बड़ी से बड़ी सेना को हरा दिया करते थे या फिर पराजित कर दिया करते थे। तो इसी नीति को कहा गया था क्या बोला गया? गुरिल्ला पद्धति, ध्यान रखेंगे इसी को, ठीक है। हालांकि दक्षिण भारत में इसको यूज किया था, क्या नाम था उसका? मलिक अंबर ने, ठीक है। साउथ इंडिया में इसको इस्तेमाल किसने किया था? मलिक अंबर ने। आधुनिक में यूज किसने किया आके, बिल्कुल लास्ट टाइम में आके? तो तात्या टोपे ने, ध्यान रखेंगे, तात्या टोपे ने, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसी को छापामार युद्ध नीति भी बोलते हैं, ठीक है। और शिवाजी को हालांकि औरंगजेब ने इसी नीति की वजह से कहा था कि पहाड़ी चूहा, ठीक है। और लास्ट में राजा की उपाधि भी शिवाजी को देता कौन है? औरंगजेब ही देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और B.M. स्मिथ थे एक इतिहासकार थे, B.M. स्मिथ। इन्होंने क्या कहा है, ठीक, इन्होंने जो शिवाजी का कार्यकाल था इसको कहा था डाकुओं का शासन कहा था इस चीज़ को, ठीक है। वैसे भी अंग्रेजी पसंद नहीं करते इंडिया वालों को, ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे देखेंगे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि ये कहाँ स्थित है? पहली बात तो दिल्ली में कुतुब मीनार इसका नाम है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्माण किसने कराया था? स्टार्टिंग की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि इसका काम पूरा किसने कराया था? काम पूरा हुआ था इल्तुतमिश के टाइम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, तो उनकी याद में इसको निर्माण कराया था
गुरु था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसकी याद में इसको निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और कुतुब मीनार जो बनी हुई है, ये अगर स्पष्टली देखा जाए, कुतुब मीनार जो बनी हुई है इस्लाम धर्म की मस्जिद है हालांकि ये प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जो हिंदू मंदिर थे दिल्ली में और जैन मंदिर थे दिल्ली में, इन दोनों को तोड़ के ही निर्माण कराया गया किसका, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, हाँ। और इसके बाद ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि जो फिरोज शाह था, इसने फिरोज शाह जो तुगलक वंश का था फिरोज शाह, इसने इस वंश मतलब कि इसने क्या किया था, इसकी पुनः मरम्मत भी करवाई थी कई बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। मैंने आपको कराया है पुर्तगाली, ये पीछे की वीडियो में आप चाहो तो देख सकते हो, इसको मैंने करा चुका हूँ। ठीक है, तो कौन था, पुर्तगाली। हालांकि कृष्णदेवराय की कार्यकाल पूछ लेता कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 1509 से लेके 1529 तक, 1509 से लेके 1529 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, किसका, कृष्णदेवराय का। और कृष्णदेवराय और राणा सांगा के बारे में दोनों का ही जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें जिक्र किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ लेंगे कृष्णदेवराय किस राजवंश के थे, तो विजयनगर के थे। और विजयनगर की कैपिटल क्या थी, तो हम्पी थी। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1336 में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया। ठीक है, पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पल्लवों की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। क्या कैपिटल थी, कांचीपुरम। क्या कैपिटल थी, कांचीपुरम। यहीं से पहली बार इन्होंने स्टार्टिंग की थी शासन की। ठीक है, पल्लव वंश दक्षिण भारत का देखा जाए तो पृथक वंश है। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से आर्य की संस्कृति जो थी ना, इसको मानता था। ठीक है, आर्यों की जो मतलब कि और आर्यों की जो पहले की जो चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों को फॉलो करता है कौन, पल्लव वंश फॉलो करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी कैपिटल क्या थी, तो कांचीपुरम इसकी कैपिटल थी, और यहीं से इसका शासन संचालित होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पल्लव वंश के एक महानतम शासक थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इनका कार्यकाल था 630 से लेके 630 से लेके 648 तक, 630 से 648 तक इसका। तो ध्यान रखोगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट का, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए, अंग्रेज कैप्टन सैंडर्स किसकी गोली मार से मारा गया था। ठीक है, तो ऑफकोर्स भगत सिंह कहाँ गए, हाँ, सरदार भगत सिंह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध पूछेगा तो कौन संबंध था, 9 अगस्त 1925 को एक कांड होता है जिसका नाम था काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को 1925 को 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल ने एक कांड किया था, काकोरी कांड, जहाँ पे ट्रेन को लूटने का काम किया था। और इसी को जो है अंग्रेजों ने बेस बनाया और इनको भी पकड़ लिया था। ठीक है, ध्यान रखिए उस चीज़ को। और अगर बात करेंगे बटू केशवदत्त की और भगत सिंह की, तो इनको पकड़ा गया था, एक बिल था पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या नाम था, पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, इसका विरोध करते हुए भगत सिंह और बटू केशवदत्त दोनों लोग जाते हैं असेंबली में, और वहाँ पे बम फोड़ते हैं, जो कि केवल और केवल धमाके वाले बम थे, उनमें कोई बारूद नहीं जा रहा था भयंकर वाला जिससे लोग मरते। मेनली इनका मोटिव था कि मतलब कि इन्होंने कहा भी था उस समय कि बहरी जनता को सुनाने के लिए, बहरे अंग्रेजों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। ठीक है, इस टाइप के इन्होंने बयान दिए थे हालांकि। ठीक है, ध्यान रखो इस को। और ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई। देखिए, पानीपत का फर्स्ट बताइए आप लोग। से पहले पानीपत फर्स्ट हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच में, लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रथम होता है पानीपत का फर्स्ट युद्ध। और सेकंड होता है
अकबर और हेमू के बीच में। सेकंड होता है किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसी को, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में होता है। हालांकि इसका नाम ध्यान रखेंगे, 5 डेट ध्यान रखेंगे, 5 नवंबर 1956 को, 5 नवंबर 1956 को इसकी डेट थी जिसमें युद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। हेमू के बारे में ध्यान रखना, हेमू आगरा के पास और रेवाड़ी तक नमक बेचा करता था। इसके पिता जो थे नमक बेचते थे, एक व्यापारी थे, और ये भी नमक बेचता था, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। आखिरी हिंदू सम्राट हुआ है जो कि हेमू, जो कि दिल्ली गद्दी पे बैठा हुआ है। इसके अलावा इसको जो है ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई है, ठीक है। और ये हेमू आदिल शाह, जो हेमू था यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह के यहाँ क्या था, ये एक तरीके से नौकर के रूप में काम करता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। सेनापति के रूप में भी कह सकते हो या नौकर नौकर के रूप में भी कह सकते हो, जैसे भी समझो आप, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी जानी चाहिए या दी जानी चाहिए, ये बात समझ लीजिए आपको। हेमू ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसने एक में भी हारा नहीं था, तो इसीलिए हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि देना बहुत सही था, बहुत सही निर्णय थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इतना वीडियो आप लोग रुके हैं इस चीज़ के लिए, और अच्छी तरह से वीडियो देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।